स्ट्रॉबेरी जो है जी 1 एकड़ में इसके जो रनर्स लगाए जाते हैं उसकी तादाद तकरीबन 70,000 होती है। अगर हम वाट के दोनों तरफ इसको लगाते हैं, ये रेज्ड बेड है, 70,000 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। बिल्कुल ऐसा जी। और अगर हमारे उसमें से कुछ पौधे ज़ाया भी होते हैं, कुछ की जड़ नहीं लगती है, हम समझते हैं कि एंड तक चलते हुए हमारे पास 60,000 पैदावारी पौधे मौजूद होते हैं, तो हमारी 1 एकड़ की बड़ी बेहतरीन पैदावार देने के लिए। और 1 एकड़ में 60,000 प्लांट अगर लग जाते हैं तो पर प्लांट की क्या प्रोडक्शन आती है, एस्टिमेटेड होती है ना? 60,000 पौधा जी, एक पौधे पे ऑन एन एवरेज जो है वो 20 से लेके 30 जो है स्ट्रॉबेरीज के फल लगते हैं। और इसकी जो एवरेज प्रोडक्शन ग्राम्स में अगर हम करें तो 300 ग्राम फी पौधा एवरेज प्रोडक्शन देता है। तो 300 ग्राम मल्टीप्लाई विद 60,000 प्लांट, अराउंड को 17,000 किलो जो है वो 1 एकड़ से पैदावार आती है। ऑन एवरेज की प्राइस क्या होगी और इसकी क्या फिर टोटल रेवेन्यू पर एकड़ निकलेगा इसका? जो काश्तकार इसको बड़ा जल्दी लगा लेते हैं, सितंबर में लगा लेते हैं, उनकी पैदावार शुरू हो जाती है दिसंबर एंड पे और जनवरी में। ठीक है। उस वक्त रेट जो है 500 रुपए किलो के लगभग जिम्मेदार को मिल जाता है। और मिनिमम कितना होता है? मिनिमम जो है इसका आगे आने वाले दिनों में अप्रैल तक इसका जाता है वो 50 से 70 रुपए भी। तो ऑन एवरेज इसका 100 सपोज इसका लगा 100 से above रहती है जी। तो 100 मल्टीप्लाइड हमारी जो प्रोडक्शन है 17,000 के तो ये पर एकड़ क्या इसकी फिर रेवेन्यू निकलेगा? देखिए, अगर आपके पौधे पूरे हैं, रेट आपको 100 रुपए मिला है तो ये 17 लाख रुपए तक 1 एकड़ से जा सकता है। 17 लाख रुपए पर एकड़, जिसमें आपका जो खर्चा है वो तकरीबन कोई 5 से 7 लाख रुपया होता है। तो खर्चा डासा इसका मेन खर्चा, एक तो जैसे आपने रनर्स की बात की है, दूसरा जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पॉलीथीन की एक मल्चिंग की हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, ये जो मल्चिंग यहाँ पे की गई है ये कितना खर्चा आता है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स क्या होता है इसका सारा फार्मर? इसको हम कहते हैं जी, ये जो आपको काला शॉपर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ब्लैक पॉलीथीन मल्च। पूरी दुनिया में इसको 3 कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नंबर 1, इससे जड़ी बूटी, खास तौर पे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी को उगने से रोका जाता है। नंबर 2, इससे हमारा मॉइस्चर को रिटेन किया जाता है। तीसरा, इसका सबसे बड़ा काम जो है सर्दियों में रूट जोन के अंदर दर्जा हरारत को बढ़ाना, ताकि हमारा पौधा जो है सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल। तो ये 3 फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका वो कमाल का है कि हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो मिट्टी को टच नहीं करती है। यही यहाँ पे नज़र आ रहा है सारे, आप जिधर भी देखें जो इसके ऊपर है वो बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल जो है ना उसको कोई फंगस नहीं लग रही, मट्टी नहीं लगी हुई, तो बड़ी साफ़ सुथरी सी नज़र आ रही है। अच्छा, मैं इस फसल को आपको बताता हूँ, ये ना हम इसको इनडिटर्मिनेट फैशन में कह सकते हैं। ये बार बार फल लग रहा है, तोड़ रहे हैं, लग रहा है, तोड़ रहे हैं, तो जितनी दफ़ा फल इसका नया लगेगा उतनी दफ़ा हम इसको खाद डालते हैं। आमतौर पे एक फसल की मुद्दत के अंदर हम इसको 5 से 6 दफ़ा खाद जो है वो डालते हैं और फर्टिगेशन के मेथड से डालते हैं, यानी कि आबपाशी के साथ मिला। बिल्कुल ठीक है। और पेस्ट के बारे में डॉक्टर साहब आप इसका बताएं कि क्या क्या कंट्रोल हो सकता है? आमतौर पे सब्जियात के जो पेस्ट होते हैं, जैसे कि लीफ माइनर्स हैं, वो इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर जुमे या माइट्स आते हैं, इसके ऊपर थ्रिप्स आते हैं। इन तमाम को रस चूसने वाले कीड़ों के अच्छी कंपनी, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का, किसी भी नेशनल कंपनी का स्प्रे करके आप इन कीड़ों से निजात पा सकते हैं। आगे जाके इसके ऊपर चंद एक सुंडियाँ आती हैं, बड़ी कम आती हैं, लेकिन हम उनको बड़े आसानी के साथ इसके ऊपर ल्यूफिनारॉन का या एमामेक्टिन का स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका बायो कंट्रोल भी आप एक बता रहे थे इसका सारा? जी, इसके लिए मैं आपको ख़ास तौर पे आपके कैमरे के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान के एक इदारे ने, जो कि फैसलाबाद में नियाब इदारे ने, एक बहुत ज़बरदस्त स्प्रे बनाया है जिसको नियाब इको स्प्रे कहते हैं। बिल्कुल। ये ऑर्गेनिक है और इसके ऊपर जितना मर्जी स्प्रे कर लें उसका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। तो ऑर्गेनिक बनाने के और क्या तरीके किए जा सकते हैं? इसको इंसेक्ट को ट्रैप करने के क्या हो सकते हैं फिर? इसके 2 मरवज तरीके हैं। एक तो इस खेत में लगा हुआ तरीका है, वो हम आपको साथ दिखाते भी हैं, जैसे आपने देखा भी था शुरू में। इसके लिए हम येलो ट्रैप्स लगा सकते हैं, स्टिकी ट्रैप्स लगा मेरा सकते हैं। रुके ज़रा, हम वहीं पे चलते हैं। ये डॉक्टर साहब बता रहे थे फूलों का, ये एक नेचुरल और ऑर्गेनिक वे है जी कीड़ों को अपनी फसल से दूर रखने का। हम इसे कहते हैं कि ये हमारे येलो ट्रैप्स हैं। ये हमारे पीले रंग के फूल जो हैं ये अट्रैक्ट करते हैं कीड़ों को, उनके परवानों को। ये आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। हम इसको कीड़ों को ऑर्गेनिकली जो है वो ट्रैप करके यहाँ पे ले आते हैं और उनको यहाँ पे किल कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उसको स्प्रे करें अपनी स्ट्रॉबेरी के ऊपर और उसको जहर आलूद करें। हम इस ट्रैप के ऊपर ला के सारे कीड़े को किल कर। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब हो गया पूरा? बिल्कुल ऐसा। ये ट्रैप क्रॉप है जी। ट्रैप क्रॉप के ऊपर अगर आप ये देखें, ये आपको कीड़े इसके ऊपर जो है बैठे हुए, मक्खियाँ, कीड़े, फ्रूट फ्लाई, वाइट फ्लाइज, आपको इसके ऊपर जो कीड़ा है वो बड़ा वाजे नज़र आएगा। और
इनको हम बड़े अच्छे तरीके से पहचान के वहीं पे दवाई स्प्रे करके ख़त्म करेंगे और स्ट्रॉबेरी जो है हमारी महफूज रह जाएगी। तो इसका मतलब स्ट्रॉबेरीज के जो फार्मर हैं आप उनको ये एडवाइस करते हैं कि ये जो इस तरह के ट्रैप्स प्लांट्स हैं या फूल हैं ये हर तरफ इसको लगा दिया जाए सारा। बिल्कुल ऐसा जी, ना सिर्फ स्ट्रॉबेरी में बल्कि गंदम में तो इसकी इंटरक्रॉपिंग बड़ी ज़रूरी हो जाए। बिल्कुल ऐसा। तो ये भी कोई फ़ायदा देते हैं डॉक्टर साहब, ये फूल को बिक जाते हैं या क्या है? ये फूल जो है जी शादियों में या इस तरह के फंक्शन में भी बड़ी अच्छी कीमत के ऊपर बिक जाते हैं, लेकिन असल मसला मतलब ये ट्रैप्स भी करा लें और फिर उसके बाद सेल भी। बिल्कुल ऐसा, दोनों फायदे होंगे।